मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कि यह बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष मतलब 80 वर्ष अक्टूबर महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, साथ ही अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इस सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार के इधर के दिनों में अगर हमने गौर से देखा है नीतीश कुमार के पब्लिक लाइफ को, जब कभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बदला हुआ नीतीश कुमार हमें दिखता है। बदला हुआ नीतीश कुमार दिखते हैं तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? अगर हम इधर के एक सप्ताह के अंदर में मीडिया की हलचलों पर अगर गौर करें तो एक चीज स्पष्ट रूप से दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के ड्राइविंग सीट को हथिया लिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार केवल परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, असली मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। हमने देखा विगत दिनों एक कार्यक्रम में, एक जिले में दौरे के दौरान जब सम्राट चौधरी थे, वहां पर ललन सिंह थे, विजय चौधरी थे, वरिष्ठ मंत्री है बिहार सरकार में, केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह। तो वहां पर एक तरह का जो प्रोटोकॉल देखा, उसमें दिखा कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। स्वाभाविक है, डिप्टी सीएम है तो बॉस है, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बॉस है। लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन, जिस प्रकार का एक तरह से प्रोजेक्शन सम्राट चौधरी का हुआ वहां पर, उससे स्पष्ट लगता है कि सम्राट चौधरी अब ड्राइविंग सीट पे है। नीतीश कुमार केवल परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ही के साथ साथ नाम के भी मुख्यमंत्री हो चुके हैं। विगत दिनों हमने देखा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हो रहा था। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में छिटपुट हिंसा भी हुई। इस हिंसा के दौरान एक तरह से कह सकते हैं जब कभी भी विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को प्रशासन की मदद की आवश्यकता पड़ी तो बीजेपी का विद्यार्थी परिषद संगठन, सम्राट चौधरी और बिहार का डीजीपी एक तरह से तीनों एक लाइन हॉटलाइन पे जुड़े हुए थे। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं दिखी गई, तब भी नहीं जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। इसलिए मैं बोल रहा हूं सुशील मोदी, क्योंकि सुशील मोदी का जो कद था राजनीति में, वो कद सम्राट चौधरी का नहीं है। लेकिन आज सम्राट चौधरी के पास जो ताकत है, वो ताकत सुशील मोदी के पास भी नहीं थी। देखा गया जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान जब वहां पर भोजन के लिए जाते हैं डिप्टी सीएम, तो वहां के जो एक तरह से राजपत्रित अधिकारीगण थे, वो भी वेटर वाला काम कर रहे थे। आपको आश्चर्य लगेगा, बिहार की राजनीति में ऐसा पहले केवल लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में देखा गया था, जब ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद के लिए तंबाकू बनाने का काम भी आईपीएस अफसर किया करते थे। लालू प्रसाद यादव का पिकदानी उठाया करते थे। तो अगर ब्यूरोक्रेसी अगर डिप्टी सीएम के सामने में वेटर का काम कर रही है तो लगभग स्थिति वही समझ लीजिए। नंबर एक। नंबर 2, आप अगर इधर के दिनों में अगर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का अगर आप पे गौर करेंगे, अगर चाहे विधानसभा के सत्र के दौरान भी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर लगातार सम्राट चौधरी ने हमला किया और तेजस्वी यादव के हमले के केंद्र में भी सम्राट चौधरी रहे, इससे भी यह बातें स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब बैकसीट पे जा चुके हैं। नीतीश कुमार बैकसीट पर जाने में एक तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी बीमारी की है। उनकी मानसिक अवस्था उस प्रकार की नहीं रही जिससे कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं, ये बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के लिए मजबूरी भी हो गई है कि नीतीश कुमार को ढककर छुपाकर रखा जाए। नीतीश कुमार को अगर ढककर और छुपाकर नहीं रखा गया अगर, तो फिर पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं जानी चाहिए कि नीतीश कुमार अब मेंटली डिरेल हो चुके हैं। उसका नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? यही बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी चुनाव तक, मतदान के दिन तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार की ताकत मतलब मुख्यमंत्री की शक्तियों का उपयोग अब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के है, डिप्टी सीएम, लेकिन मुख्यमंत्री के हर शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। ये बातें लगभग पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। ये बातें कई कार्यक्रमों में जिस प्रकार के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का रहा है, उससे ये चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है।
चूंकि हमने देखा है कई बार कई मीडिया के बंधु ये बात बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार पर अब अत्याचार हो रहा है। अत्याचार मतलब नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था इस स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सके, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नजदीक के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाए रखना चाहते हैं। कारण क्या? कारण वही नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है उस वोट बैंक का लाभ बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं उन लोगों को लगता है ऐसा है कि नीतीश कुमार को अगर हमने चुनाव से पहले साइड कर दिया तो चुनाव के दौरान इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग नीतीश कुमार को ऐसी भी सूचना है, कई लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि भाई मुझे अब मुख्यमंत्री नहीं रहना, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नजदीक के लोगों ने, विशेषकर जनता दल के लोगों ने नीतीश कुमार को ऐसा करने से रोक दिया। कई लोगों ने यह विकल्प भी दिया कि नीतीश कुमार के बदले निशांत कुमार को हम नेता बनाकर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना की शपथ दिलाकर जो है नीतीश कुमार के वोट बैंक को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का, प्रेक्षकों का यह मानना है कि निशांत कुमार वो करिश्मा नहीं कर सकते जो करिश्मा नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि अभी चुनाव के में 6 महीने का समय है। कहीं ऐसा ना हो कि निशांत कुमार एक्सपोज ना हो जाए, ऐसा ना हो कि निशांत कुमार को अभी शपथ दिला दिया जाए और 6 महीने का एक लंबा समय होता है, तो इसमें ऐसा ना हो कि ये निकल कर आए कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब जो अपेक्षा निशांत कुमार के समर्थकों को भी निशांत कुमार से है, शायद वो अपेक्षा निराशा में न बदल जाए। इसीलिए ऐसा भी अगर होना है तो आप देखेंगे चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन पहले होगा, जिससे कि निशांत कुमार की कमियां पब्लिक डोमेन में ना आ सके। कई लाइन, चूंकि निशांत कुमार अब तक सार्वजनिक जीवन में बहुत कम रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन ही जिया है उन्होंने, इसीलिए सार्वजनिक रूप से उनके गुण और अवगुण से लोग अवगत नहीं है, बहुत कम लोग अवगत हैं। तो आज के दिन में कहावत है कि जब तक आप ढकी हुई चीजें 9 मन का है, ठीक है, लेकिन जब वो अब मैंने उसको उजागर कर देंगे तो हो सकता है कि क्या निकले नहीं निकले पता नहीं। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार का भी अगर इस्तेमाल करने की मजबूरी आए तो फिर वो अंतिम क्षण में किया जाए, जिससे कि केवल उसका जो मेरिट से जो लाभ है उसका फायदा उठाया जाए, नुकसान नहीं हो उसका। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज सम्राट चौधरी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार ही नहीं बल्कि इस चुनावी अभियान का भी नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुकाबला अभी अगर आमने सामने की होती है तो तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी होगा। वैसे कांग्रेस पार्टी के लोग राजेश राम को भी उम्मीदवार बना रहे हैं। ये बात कई कांग्रेस पार्टी के खेमे से बातें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राजेश राम को दावेदार बताया जा रहा है। उधर प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी की सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, 243 विधानसभा सीटें लड़ने की बात कर रहे हैं। तो खैर ये दावे प्रतिदावे चलते रहेंगे, लेकिन अंतोगत्वा आज के दिन में भी और बिहार के इतिहास को देखकर लगता यही है कि मुकाबला आमने सामने का होगा, मुकाबला तेजस्वी वर्सेस सम्राट का होगा। अब देखना यह है कि चुनाव से पहले क्या सम्राट चौधरी ऑफिशियल उम्मीदवार होते हैं एनडीए का या अनऑफिशियल होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।